नमस्कार साधु को स्वागत है आपका हठ योग में। ये है शिव संहिता में शस्त्रार चक्र और शून्य की ध्यान की महिमा भाग 2। तो चलिए जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मूलम ध्यान देव विजानाति विचित्र फल संभवम अणिमादि गुणोप्यत्य भव्यते वनः संशय। अर्थात यह शून्य के ध्यान का विचित्र फल ध्यान से ही जाना जाता है। इसके प्रभाव से साधक को अणिमादि अष्ट सिद्धि अवश्य प्राप्त होते हैं। मूलम राजयोगो मयाख्यात सर्वतंत्रेषु गोपितः राजाधिराजयोगायम कथयामि समासतः। अर्थात इसका अर्थ विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। हे पार्वती, यह राजयोग सर्वतंत्र योग का गोपनीय है और तुमसे हमने कहा है। अब राजाधिराज योग विस्तार सहित कहते हैं, श्रवण करो यानी कि सुनो। मूलम स्वस्तिकस्ताचनम कृत्वा सुमुटे जंतुवर्जिते गुरुम संपूज्य यत्नेह ध्यानमेत सत्समाचारेतः। अर्थात साधक एकांत स्थान जन रहित सुंदर मठ में यत्नपूर्वक गुरु की पूजा करके स्वस्तिकासन से स्थित होके यहाँ ध्यान करे। कैसे? मूलम निरालंबम भवेज्जीवम ज्ञातवा वेदांत युक्त्या निरालंबा मनः कृत्वा न किंचि चिंतयेत सुदेह। अर्थात बुद्धिमान योगी वेदांत युक्ति अनुसार जीव को और मन को निरालंब करके चिंतन करे, इसके सिवाय और कुछ चिंतन ना करे। यानी कि मूलम एतेद्वनात् महात सिद्धिर्भवत्या न संशय वृत्तिहीनम मनः कृत्वा पूर्ण रूपम स्वयं भवतः। अर्थात इस प्रकार ध्यान करने से महासिद्धि की उत्पन्न होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसे ही मन को वृत्तिहीन करके साधक आप ही पूर्ण आत्मस्वरूप हो जाएगा। यानी कि आगे एक दूसरा श्लोक बताया गया है। अभी यहाँ पर शून्य की ध्यान कैसे करना है वही विस्तार से बता रहे हैं इस भाग में। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, मूलम साधयेत सततम यो वै सयोगी विगतः स्पष्टः अहन्नामना कोप्यस्ति सर्वदात्मैव विद्यते। अर्थात जो योगी निरंतर इस प्रकार साधन करे सो इच्छा रहित है, अर्थात उसको किसी वस्तु की इच्छा ना होगी और उसके बदन से अहम शब्द कभी उच्चारण ना होगी। वह सर्वदा सर्व वस्तुओं को आत्मस्वरूप ही देखेगा। मूलम को बंधः कस्य वा मोक्ष एवं एकम पश्येत सह ही सह एकत्र करोति यो नित्यम समुक्तो नात्र संशयः स एव योगी सद्भक्त सर्वलोकेषु पूजितः। अर्थात कौन बंध है और क्या मोक्ष है, सर्वदा एक परिपूर्ण आत्मा को देखे। जो योगी यहाँ नित्य चिंतन करता रहता है सो मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। और निश्चय ही वही योगी सद्भक्त है और सर्वलोक में पूजनीय है। मूलम अहस्यमिति यन्मत्वा जीवात्मा परमात्मानो अहम त्वमेद दुभयक्तारखंडः विचिन्तयेत अयोध्यारोपावादाभ्याम यत्र सर्वलिप्यते तदिजमाय श्री घोयोधि सर्वसंग विवर्जितः। योगी अपने को और जीवात्मा और परमात्मा को तुल्य माने, अर्थात भेद रहित हो जाए और हम और तुम यह दोनों भाव को त्याग के एक अखंड ब्रह्म का चिंतन करें। देखिए, यानी कि ब्रह्म भाव, अखंड ब्रह्म भाव। अध्यारोपणवाद निसर्ग में सर्व ब्रह्म का चिंतन करें। अध्यारोपणवाद द्वारा जिसमें सर्व वस्तु का लय हो जाता है, योगी सर्व संग से रहित होके उसी बीज के आश्रय हो जाए, अर्थात चित्त वृत्ति को आत्मा में लय कर दे। देखिए कैसा करना है शून्य की ध्यान, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। मूलम अपरोक्षम चिदानंदम पूर्णत्यक्त्यः भ्रमाकुलः परोक्षम चापरोक्षम च कृत्वा मूढ़ भ्रामन्ति वयः। मूढ़ बुद्धि के मनुष्य अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष परिपूर्ण ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म में पड़ के परोक्ष और अपरोक्ष का रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते हैं। देखिए
यहाँ पर कितना विस्तार से गहन ज्ञान बताया गया है। मूलम चराचरमिदं विश्वं परोक्षं य करोति चह अपरोक्षं परम ब्रह्म तक्तम तस्मिन् प्रलीयते। अर्थात जो मनुष्य यह चर अचर संसार को शास्त्र से विवाद करके परोक्ष करते हैं और अपरोक्ष परब्रह्म को त्याग देते हैं, अर्थात ब्रह्म की प्राप्त नहीं होता, वह अज्ञानी संसार में लय होते हैं, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता। देखिए, जिसका मोक्ष नहीं होता यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। मूलम ज्ञान कारण अज्ञानम यथा नोत्पद्यते मनुष्यम अभ्यासम कुरुते योगी सदा संग विवर्जितम। यहाँ पर बताया गया है शून्य की महिमा, उसके साथ विस्तार से ध्यान कैसे करना है, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान का नाश होता है। इसी योग अभ्यास को योगी सर्वदा संग रहित होकर अभ्यास करे। मूलम सर्वेन्द्रियाणि संयम विषयभ्यो विचक्षणः विषयभ्यो सुषुप्तवैत तिष्ठेत संग विवर्जितः। अर्थात बुद्धिमान योगी विषयों से इंद्रियों को रोक के संग रहित होके विषय के त्याग में सुषुप्ति के समान स्थिर रहते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं उनकी तरफ। यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार में जो बताया गया है, विषयों को इंद्रियों को विषयों से हटा के अपने मन में अपने आप में स्थिर करना, वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए कितना गहन ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। आगे बताते हैं, मूलम एवं अभ्यास्तो नित्यम स्वप्रकाशम प्रकाशते श्रोतुम बुद्धि समर्थता निवर्तन्ते गुरोरगरिम तदात्मा सशयधे स्वस्थो ज्ञानम प्रवर्तते है। अर्थात इसी प्रकार नित्य अभ्यास करने से साधक को आप ही ज्ञान का प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश होगा, तब गुरु के वचन की निवृत्ति होगी, अर्थात गुरु के उपदेश का अंत हो जाएगा। वहाँ इतरा वाक्य श्रवण करने की इच्छा निवृत्त हो जाएगी, तब वहाँ योग अभ्यास द्वारा आप ही एक अद्वैत ज्ञान में प्रवृत्ति होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। अद्वैत यानी कि सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ अद्वैत का सिद्धांत उसको सिद्ध हो जाएगा, वहाँ साध्य कर लेगा उसको और आगे बढ़ेगा अपनी साधना में। मूलम यतो वाचो निवर्तन्तो अप्राप्य मनसः साधनादाकलम ज्ञानम स्वयं स्फुरति तदत्मम। यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता, मन वाक्य का भी गमन नहीं है, परंतु योग साधना से आप ही निर्मल ज्ञान प्रकाश होता है। देखिए योग साधना से यानी कि शून्य की ध्यान की महिमा यहाँ पर बताई गई है, उसकी साधना करने से आप ही सिद्ध हो जाएगा। मूलम हटम विना राजयोगो राजयोगम बिना हटः तस्मात् प्रवर्तते योगी हटे सद्गुरु मार्गतः। देखिए यहाँ पर इतना विस्तार से बताया गया है, इसका अगला भी भाग रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, घन विषय है, तो ये मैंने भाग दूसरा बनाया और ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। आपको भाग तीसरा इसमें मिलेगा। इसमें ज़रूर पसंद आए तो शेयर करना। बस स्वस्थ रहिए, धन्यवाद आपका।